और चलिए बात सबसे पहले कर लेते हैं सिंहासन की, क्योंकि इसी के लिए लड़ाई जारी है। प्रथम चरण के प्रचार का आज शाम 6 बजे शोर जो है वो थम जाएगा। प्रचार में दिग्गजों ने पूरी अपनी अपनी ताकत झोंकी हुई है। पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। पहले चरण में राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आज शाम 6 बजे तक प्रचार का शोर थम जाएगा और 6 बजे से पहले सभी पार्टियों की कोशिश यही है कि प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद पहले चरण के लिए कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रथम चरण का। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। शाम 6 बजे आज प्रचार का शोर जो है वो थम चुका होगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होने वाला है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा, जिसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। फिर चाहे वो निर्वाचन आयोग की तैयारियां हो या फिर पार्टियों की अपनी तैयारियां हो। कौन कौन से राज्य और किन किन राज्य की कितनी सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुडुचेरी की 1 सीट पर, मिजोरम की 1 सीट पर, मेघालय की 2 सीट पर, मध्य प्रदेश की 6 सीट पर, इसके साथ साथ मणिपुर की 2 सीट पर प्रथम चरण में मतदान है। महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5 सीट पर मतदान है पहले चरण में। तो वहीं बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान होगा पहले चरण में। अब आप ये जान लीजिए कि राजस्थान की जो 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, कहां पर किस के बीच मुकाबला है। चुरू की बात की जाए देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा, यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर में कुलदीप इंदौरा वर्सेस प्रियंका बालन के बीच टक्कर यहां है। नागौर की बात की जाए, बेशक चेहरे पुराने हैं लेकिन पार्टियां बदली हैं दोनों की, क्योंकि यहां पर दल बदल हुआ। ब्रजेंद्र ओला वर्सेस शुभकरण चौधरी, झुंझुनू में मुकाबला होगा। सीकर की बात करें, गठबंधन है, अमराराम वर्सेस सुमेधानंद सरस्वती के बीच मुकाबला है। जयपुर शहर में प्रताप सिंह खाचरेवास वर्सेस मंजू शर्मा के बीच मुकाबला है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। योगेश जी, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के लिए, मतदान के लिए आज शाम 6 बजे तक का ही वक्त है पार्टियों के पास। जितनी बातें और जितने भाषणों से जनता को प्रभावित करना है कर लिया जाएगा, क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद तो कोई प्रचार होगा नहीं। लेकिन जरा बताइए कि कैसी रणनीति और कैसी तैयारी किस पार्टी के प्रचार में आपको दिखाई दी है? योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे तक का प्रचार का वक्त है सभी पार्टियों के पास, और 6 बजे के बाद कोई प्रचार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये आपसे हम समझना चाहेंगे कि राजस्थान की ही बात कर ली जाए, 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा प्रथम चरण में। कैसी और किसकी रणनीति प्रचार में आपने देखी और क्या समझ आया? देखिए दीपिका, 12 सीटों पर अगर हम प्रचार देखें जी, तो प्रचार तंत्र में बीजेपी आगे दिखी। बीजेपी का जबरदस्त प्रचार दिखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया और राजस्थान पर। दौसा में उन्होंने रोड शो किया, तो वहीं उन्होंने शुरुआत की थी कोटपूतली में जनसभा से। अब आप देखिए 12 जो सीटें जी, इन 12 सीटों पर जयपुर ग्रामीण, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भरतपुर, नागौर, दौसा, करौली, धौलपुर, जी, मतलब हम कह सकते हैं कि जयपुर शहर, बीकानेर या श्रीगंगानगर को ज्यादा अगर टफ नहीं माने तो 12 में से तकरीबन 9 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन मानी जाती हैं। इन 9 सीटों में भी जो सर्वाधिक कठिन सीटें हैं
उनका भी जिक्र कर देता हूँ। उनमें दौसा है, जी नागौर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों है, और इसके साथ ही भरतपुर है, करौली, धौलपुर है और जयपुर ग्रामीण है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी ने दी है। जी। न केवल प्रचार तंत्र के जरिए कांग्रेस ने यहाँ पर कहा जा सकता है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधने पर ज्यादा फोकस किया है। जी और ये वो इलाका है, पूर्वी राजस्थान का इलाके की बात करें जहाँ पर दौसा की सीट आती है, भरतपुर, करौली, धौलपुर की सीट आती है। तो कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट यहाँ सर्वाधिक सबसे बड़ा फैक्टर है, और अगर वो बिल्कुल पूरी तरह यहाँ पर उनका मैसेज है अपने कैंडिडेट्स के लिए, मुरारीलाल मीणा उनके खुद के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, उनके कैंप में आते हैं। जी दौसा में गुर्जर वोट निर्णायक है, भरतपुर में गुर्जर वोट बहुतायत में है, करौली, धौलपुर में गुर्जर वोट निर्णायक है। तो कहा जा सकता है यहाँ पर सचिन पायलट की वॉइस का असर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ी चुनौती मिलने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ करुणलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मीणा नेता है, जो दौसा, भरतपुर, करौली और इस पूरे टोंक माधोपुर बेल्ट को साधने का काम कर सकते हैं। किस तरह से उनका प्रचार रहा, खासतौर से दौसा में जबरदस्त फोकस करुणलाल मीणा ने किया है, लेकिन वहाँ मुरारीलाल मीणा जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, बड़े छत्रप के तौर पर मीन नेता कहे जाते हैं। किस तरह से यहाँ पर करुणलाल मीणा की वॉइस को उनकी कम्युनिटी मानेगी। तो ये जातीय क्षेत्रीय गणित है। दौसा में खुद नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, और उसके बाद की परिस्थितियां थोड़ी सी बीजेपी के लिए मजबूती लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी हैं। तो किस तरह से उन समीकरणों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमेगी। खुद मुरारीलाल मीणा विधायक है, पार्टी ने उन्हें टिकट थमाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से दौसा की सीट बीजेपी जीत पाई थी। बिल्कुल योगेश जी। जयपुर ग्रामीण की बात कर लें दीपिका, और खासतौर से सीकर, चूरू, झुंझुनू, जहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की साख दांव पर है। सीकर उनका खुद का गृह क्षेत्र है, सीकर में अलायंस किया है पार्टी ने। जहाँ पर 12 सीटों में 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी अलायंस कर चुकी है। नागौर में हनुमान बेनीवाल के साथ, और सीकर में कॉमरेड के साथ अलायंस उनका है। अमरा राम यहाँ उम्मीदवार है। और सीकर शुरुआत में ऐसा लग रहा था सीकर में बीजेपी बहुत ज्यादा आगे दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस और सीपीएम ने यहाँ पर अपने जो मजबूत गढ़े हैं उनमें मोर्चेबंदी करने की कोशिश की है। और यहाँ सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर अगर जाट के बाद कोई माना जा सकता है तो वो कहा जाता है यहाँ पर दलित वोट बहुतायत में सीकर में, और मुस्लिम वोट। तो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है। चूरू की सीट हो, चाहे सीकर की सीट हो, चाहे झुंझुनू की सीट हो, जो बेहद डिसाइडिंग फैक्टर है और बीजेपी के लिए तो चुनौती है, कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर कहा जाता रहा है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े चेहरों पर दाव खेला। चाहे सीकर में तो सीपीएम के साथ समझौता है, लेकिन वहां भी अमराराम जैसा बड़ा चेहरा सीपीएम ने उतारा है। तो वहीं झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला उम्मीदवार हैं, जो मंत्री रहे थे पिछली सरकार में, कांग्रेस पार्टी के झुंझुनू से विधायक है। और चूरू में कांग्रेस पार्टी ने राहुल कसवा, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था, उनको लेकर आए। यहाँ पर चूरू का चुनाव समझने की जरूरत है। चूरू का पूरा चुनाव दीपिका राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ नजर आया है, और आखिरी तक ये राहुल कसवा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने टारगेट किया। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने पूरी ताकत लगा दी देवेंद्र झांझड़िया के पक्ष में। और यहाँ बीजेपी ने एक प्रयोग किया, स्पोर्ट्समैन को लाकर, पैरा ओलंपियन को लाकर, जिन्होंने भारत का गौरव अर्जित किया था, उनको टिकट देकर यहाँ पर कहा जा सकता बैलेंस पॉलिटिक्स की। और झुंझुनू में भी बीजेपी ने प्रयोग किया। शुभकरण चौधरी पूरे इलाके के सबसे प्रखर जाट नेता के तौर पर उदयपुर वाटी से बेहद कम अंतर से वो चुनाव हारे थे। ऐसे में बीजेपी का दाव अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संतोष अहलावत से शुभकरण चौधरी की रिश्तेदारी है जो सूरजगढ़ को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ के भी जातीय समीकरण हावी है। यहाँ माली वोट और दलित वोट और राजपूत वोट बेहद निर्णायक होगा। उस पॉकेट में गुर्जर समाज का भी वोट है। तो किस तरह से, और जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह, आप देखिए बहुत बड़ी एक बात बताता हूँ दीपिका, कि 2 राजपूत बड़े छत्रप इन 12 सीटों में घिरे हुए हैं। एक तो प्रताप सिंह खाचरियावाद जयपुर शहर से बड़े मंत्री रहे पिछले सरकार में और प्रखर राजपूत नेता है, तो वो मंजू शर्मा के सामने घिरे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर शहर परंपरागत गढ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। दूसरी ओर जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष है, प्रखर राजपूत नेता, रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक है। तो उनको एक नए लड़के
अनिल चोपड़ा ने बड़ी चुनौती दी है। जी। अनिल चोपड़ा सचिन पायलट के कैंप से आते हैं, पीसीसी डोटासरा के कैंप से आते हैं, तो एक बड़ी चुनौती अनिल चोपड़ा ने वहां पर दी है। इस पूरी जयपुर ग्रामीण में गुर्जर वोट बड़ी संख्या में है। जी। तो गुर्जर एक प्रमुख जाति के तौर पर, निर्णायक जाति के तौर पर यहाँ गुर्जर, यादव, माली, ब्राह्मण, ये समीकरण यहाँ पर अगर उलट पुलट रहा तो यहाँ दिक्कतें खड़ी हो सकती है। आपको ध्यान ही है जी। कि सबसे पहली सभा नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किसी बिल्कुल। नेता के लिए की थी तो राव राजेंद्र सिंह के लिए की थी, कोटपुतली की बिल्कुल, उनकी सभा कोटपुतली में की थी। रही थी। और कहा जा सकता है यहाँ पर दोनों ही तंत्र, यहाँ राहुल गांधी प्रचार के लिए आए, सोनिया गांधी आई, जयपुर में सभा की, प्रियंका गांधी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता। तो वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आखिरी दौर में जयपुर में रोड शो करके जयपुर परकोटे में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती देने का प्रयास किया। बीजेपी ने यहाँ कार्ड खेला है। पूर्व मंत्री, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा यहाँ से उम्मीदवार है। तो कहा जा सकता है और भरतपुर में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विश्वेंद्र सिंह की साख दांव पर, क्योंकि वो इस इलाके के बड़े नेता है और पूर्व राज्य प्रमुख है इस इलाके से। भरतपुर रियासत भजन लाल जाटव को करौली धौलपुर से उम्मीदवार बताया। तो वहीं कांग्रेस ने भरतपुर से नई महिला नेत्री पर दाव खेला है। इस तरह से इलाके के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अगर विधानसभा के विधायकों की बात करें तो नंबर गेम में जरूर कांग्रेस आ गया, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहा जा सकता है और ये क्रूशियल सीट कही जाती है। बीजेपी ने यहाँ रणनीतिक तौर पर बहुत काम किया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्षेत्र भी भरतपुर है, हालांकि वो जयपुर के सांगानेर से विधायक हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जयपुर में बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। तो कहा जा सकता है। लेकिन योगेश जी, जातीय और क्षेत्रीय फैक्टर तो आपने समझाया बहुत अच्छे से, लेकिन एक बात ये भी बताइए, क्योंकि प्रचार का अंतिम दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जातीय क्षेत्रीय फैक्टर के अलावा भाषण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सधी हुई भाषा रहे या फिर कोई ऐसा बयान ना दे दिया जाए जिसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए, तो जो आखिरी दिन प्रचार का होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना ज़्यादा ये असरदार साबित होता है। देखिए, आखिरी दिन मतलब पूरी ताकत लगाना। अब इसके बाद डोर टू डोर संपर्क होगा। असली खेल जो राजनीति का है, चुनाव का खेल है, वो अब शुरू होगा। अगले मतदान से ठीक पहले का जो समय होता है, 24 घंटे होते हैं, वो करो या मरो की स्थिति होती है हर उम्मीदवार के लिए, जहाँ पर वो तमाम तरह के समीकरण चुनाव प्रचार अलग दिखता है, लेकिन जो अंदर खाने के समीकरण है, उठा पटक के समीकरण है, एक कैंप के और दूसरे कैंप के आदमियों को तोड़ने का समीकरण है और पॉकेट्स के अंदर फैले हुए मतदाता को साधने का समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी ताकत लगाई है। रामनवमी का अवसर है, रामनवमी का अवसर, राम नाम की गूंज पूरे चुनाव में हमें सुनाई दी है और भारतीय जनता पार्टी, खुद भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल योगेश जी, दिग्गजों के दौरे हो गए हैं, प्रचार का आखिरी दिन है प्रथम चरण का, और ऐसे में पूरी ताकत हर एक पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की भी है कि अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील जनता से करने की है और वो नजर भी आने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।